गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के साथ आपके सामने हैं। पीरियोडिक टेबल में मुख्यतः या मुख्य रूप से 4 ब्लॉक हुआ करते हैं, उनमें से यस, पी, डी और एफ ब्लॉक। लेकिन आज हम जो एलिमेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं वो एलिमेंट यस और पी ब्लॉक के हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे रखा है। मुझे इस 10 मिनट के अंदर आपको ये सभी यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद कराना है। याद कराने के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अनिवार्य रूप से देखें। देखने चलते हैं कि है क्या क्या ये। तो अगर हम देखने के लिए गए तो यस और पी ब्लॉक को डिवाइड कर लिया यहाँ पर, और यस और पी ब्लॉक के पोर्शन में अगर हम देखते हैं तो यस वाले में 2 वर्ग यानी 2 ग्रुप होते हैं, और जबकि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब अगर वह देखते हैं कि यस ब्लॉक में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो यस ब्लॉक के एलिमेंट में देखते हैं फर्स्ट वाले जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन सा रखा हुआ है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरह तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, लेकिन इसको कैसे बिना देखे कैसे फर्राटे के साथ में बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर है और उस सारणी को अरेंज करने, इस चीज को आज को हमें सीखना है। फिर दूसरे जो समूह होता है उसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर 13 में जाते हैं तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 में जाते हैं तो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसके बाद में हम 15 में पहुंचते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक। फिर एंटीमनी, इसको एंटीमनी पढ़ते हैं, ये बिस्मथ है। और फिर 16 वाले में आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 में आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। 18 में आते हैं तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडन। आपको ध्यान देना है कि मैंने इसमें एक क्रॉस लाइन लगा के रखा हुआ है। इस क्रॉस लाइन का क्या रिजल्ट है, क्या बेनिफिट है, बच्चा क्या सीखना चाहता है। क्रॉस लाइन में कुछ एलिमेंट में मैंने एक सर्किल बना रखा है, उस सर्किल का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के बाद बच्चा ये जान लेगा, क्या जानना है बच्चे को, कि इसके नीचे डी ब्लॉक आता है, यानी यहाँ पे डी ब्लॉक भी अरेंज है, इसी बीच में यहाँ पर डी ब्लॉक अरेंज है, वो अरेंज होगा डी ब्लॉक। और ये जो डी ब्लॉक का पोर्शन होता है, ये पोर्शन को हमें कैसे सीखना होगा, क्या करना होगा, कि ये जानना है, ध्यान देना है कि जो ये एक डायगोनल लाइन खींची हुई है और उस लाइन में कुछ एलिमेंट में मैंने सर्किल लगाया हुआ है। उस सर्किल का ये मतलब होता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रखे हैं वो 3 टाइप के होंगे। कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट मेटालॉइड होते हैं और कुछ एलिमेंट मेटालॉइड होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। यानी कि हमने इसको 3 पार्ट में बांट रखा है, मेटल, नॉन मेटल। तो यहाँ पे अगर आप देखने के लिए चलेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि जो ये लाइन है उस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का पोर्शन की बात करेंगे हम, तो जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो सबके सब क्या होते हैं, मेटल होंगे। क्या होंगे, मेटल। और जो राइट साइड में जाकर के बात करेगा वो क्या होंगे, नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो जो मेटल और नॉन मेटल का पोर्शन होता है उसके बीच में जो पार्ट आता है वो पार्ट मेटालाइड होता है। अब मेटल, नॉन मेटल वगैरह वगैरह से मतलब क्या होता है, मेटल जो होते हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन दाता। ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम करते हैं, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता का काम करती हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव पढ़ा जाता है, धन विद्युती पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं, ऋण विद्युती पढ़ते हैं। लेकिन जो मेटालाइट का पार्ट होता है वो दोनों से मैचिंग करता है। कब जब जरूरत होती है तो मेटल की तरफ, जब जरूरत होती है तो नॉन मेटल की तरफ अटैक करता है। तो दोनों से कंबाइन करने की वजह से उसको मेटालाइट यानी उपधातु का नाम दिया गया। एक धातु हो गई, उपधातु हो गई या धातु हो गई। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यह है कि इस पूरी आवर्त सारणी में अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो मैंने ये पार्टीशन किया हुआ है कि मेटल इस लाइन के
जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो पूरा का पूरा मेटल होगा और जो राइट साइड का पोर्शन है वो पूरा का पूरा नॉन मेटल होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मेटल हैं कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए यस का पूरा ब्लॉक मेटलाइड है, पी का भी कुछ पोर्शन मेटलाइड यस का पूरा ब्लॉक मेटल है, पी का कुछ भाग भी मेटल है, डी कंप्लीट मेटल है, एफ भी कंप्लीट मेटल है। डी कंप्लीट डी ब्लॉक होता है, एफ कंप्लीट एफ ब्लॉक होता है। इस पे जो एलिमेंट है वो सबके सब मेटल यानी धातु होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मेटालॉइड दिख रहे हैं, उपधातु दिख रहे हैं, वो कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। मेरा टॉपिक आज का ये है कि इन एलिमेंट को हम कैसे याद करें। हम चलते हैं वहां पर, इस चीज को ध्यान पे रखेंगे। जिनमें सर्किल लगाया वो 7 एलिमेंट है जो कि क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, लिखा हुआ है। और इसमें कभी कभी सीढ़ी का भी काम करता है, ये भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो सीढ़ी बन जाती है ये। तो सीढ़ी टाइप का भी बुक में रखा हुआ बना हुआ है। तो 7 एलिमेंट उपधातु होते हैं। ये जो लाइन मैंने डायगोनल क्रॉस किया उसके लेफ्ट साइड मेटल है, राइट साइड नॉन मेटल है। जो यस ब्लॉक है वो मेटल होता है, डी ब्लॉक वो मेटल होता है, एफ ब्लॉक वो मेटल होता है। पी का जो ब्लॉक होता है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो उपधातु का भी काम करते हैं, अधातु का भी काम करते हैं, धातु का भी काम करते हैं। सो अब हम चलते हैं कि इसको हम कैसे याद करें। बहुत आनंद के साथ सीखना है इसको। चलिए देखने देते। टेबल को आपको याद करने के लिए सिस्टम ये होता है कि आप अपने से हमारा जो बनाया हुआ ट्रिक है, अगर आपको पसंद आया, झटके से मुश्किल से 1 या 2 मिनट में 1 या 2 बार वीडियो देखने के बाद ये कंप्लीट सारणी आपको याद हो जाएगी यस और पी ब्लॉक के। तो चलिएगा हम लिखते हैं पहला हम लिखते हैं क्या? हाइड्रोजन। फिर लिखा मैंने लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सीधा सा इसका मतलब कैसे हम पढ़ते हैं? हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। तो हलीना, हा से मतलब हाइड्रोजन, ली से मतलब लिथियम, ना से मतलब सोडियम, करे से मतलब पोटेशियम, रब से मतलब रुबिडियम और से मतलब सीजियम, फरियाद से मतलब एफआर। कितना शरीर है, कितना सरल है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या करना है? हलीना करे रब से फरियाद। 1-2 बार बोलिए, हलीना करे रब से फरियाद। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये पहला हुआ यस ब्लॉक की पहले लाइन का एलिमेंट जो आपने इस तरह से लिखा हुआ था। दूसरा, अब हम डायरेक्ट कहां पे चलते हैं? यस ब्लॉक के दूसरे एलिमेंट पर। तो वो कौन से हैं? कहां से है? क्या लिखा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एलिमेंट है। तो इसको हम कैसे याद करें? ये तो हमें पता है कि ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम रटने में बड़ा टाइम लगता है। तो जल्दी याद करने के लिए क्या करें हम? बेरियम से हम मान लेते हैं, क्या हम बोल देते हैं? बेटा मागे, यहाँ पे पढ़ते हैं, बेटा मागे कार स्कूटर, बेटा मागे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप रोए। कितना सरल है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। याद हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रांसियम, बाप से बेरियम और रेडियम यानी रोए से रेडियम। बहुत सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड लाइन पे हम चलते हैं। अब ये यस ब्लॉक आपका कंप्लीट होता है, यस ब्लॉक कंप्लीट होता है। हम पी ब्लॉक की तरफ बात करते हैं। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? बोरान। फिर कहां आते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कहां आते हैं? गैलियम। गैलियम के बाद कहां पहुंचते हैं? इंडियम, आयन। और इंडियम के बाद कहां पहुंचते हैं? थैलियम, Tl। कितना सरल याद करने का तरीका होगा।
तो हमने बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम कैसे पढ़ते हैं? बैगन, बी से बैगन, एल से आलू, जी ए से गाजर, बैगन, आलू, गाजर, आई एन से इन, टी एल से थैला। ये लीजिए, सब्जी खरीदने गए थे आप, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये भी याद हो गया। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो आपके पास ब्लॉक पहुंचता है वो कहाँ पे आ जाता है? 14 नंबर। ये 13 यानी 13 नंबर का था। अब 14 नंबर में कौन सा एलिमेंट होते हैं तो उसको भी लिखते हैं। कार्बन रहता है, सिलिकॉन रहता है, जर्मेनियम रहता है, कार्बन रहता है, सिलिकॉन रहता है और कार्बन रहता है, सिलिकॉन रहता है, जर्मेनियम रहता है। इसके बाद हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? आप भी बताएंगे कुछ। एसएन के पास जाते हैं और एसएन के बाद कहाँ पहुंचते हैं? पीबी के पास पहुंचते हैं। एसएन टीन होता है। एसएन क्या होता है? टीन होता है और पीबी का मतलब लेड से होता है। इसको कैसे याद करें? क्या करें तो याद हो जाए? तो देखिएगा कैसे करते हैं। कहे, का से क्या? सी से क्या मतलब हो गया? कहे। या साई से क्या हो गया? सीता। जी से जी लिख दिया, कहे सीता जी। यासियान से क्या हो गया? सुनो। पीबी से क्या हो गया? प्रभु। याद हो गया? कहे सीता जी, सुनो प्रभु। तो कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जर्मेनियम से जीई, स्टेनलेस से सुनो एशियन, प्रभु से पीबी। बहुत सरल तरीका हो गया। अच्छा, अब ऊपर की लाइनें आपने लिख लिया होगा, हम नीचे की तरफ नहीं लिख करके ऊपर की तरफ चल के लिखते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस तरह से आपको इन तमाम चीजों को नोट करना होता है और नोट करेंगे आप। अच्छा, अगली जो पॉइंट आती है वो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? 15वें समूह के पास। हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी में नीचे पढ़ेंगे तो जो 15वां समूह होता है वहां पे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट है उनको भी देख लेते हैं। तो वहां पे था नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या लिखा था? एस, फिर एसवी, फिर वीआई, बिस्मथ। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर हम ऐसा याद करें, देखिएगा, एन से हो गया नई, पी से हो गया पड़ोसन, एस से हो गया ऐश्वर्या, नई पड़ोसन, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या से भी सुंदर। ये लीजिए कितना अच्छा है, नई पड़ोसन, ऐश्वर्या से भी सुंदर। नई से नाइट्रोजन, पड़ोसन से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, से भी से एंटीमनी और सुंदर से बीआई। बहुत सरल बात है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? 16 ग्रुप के पास। 16 ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनको भी लिख के देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर सेलेनियम के बाद क्या होता है? टीई और पीओ। इसको कैसे करें? बरसात के टाइम पे या ठंडी आने वाली है, ठंडी के टाइम पे ओस गिरता है, ओस की बूंदें रहती हैं, पानी जैसे कलेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ओस, ओस, ओस से टीपो, टीपो यानी पोतो, पोतना होता है ना, पोतते हैं लोग। तो ओस से टीपो। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा एकदम सरल सा भाषा है, याद करने का कोई ऐसा नहीं है कि आपसे याद नहीं हो पाएगा, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार कंप्लीट देखना होगा। चलिएगा, ये नोट हो गया। हम अगला चलते हैं, कौन से में आ गए? 17 नंबर, बहुत नजदीक पहुंच गए। 17 नंबर पे आ गए और वो 17 नंबर में क्या है? एफ, Cl, Br एंड I एंड ATN। इसको क्या पढ़ते हैं? फा, क, ल, ब, री। तो फकल वरी,
तो फकल वरी में क्या क्या होगा, फा से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, ब से ब्रोमीन, बर तो ब्रोमीन हो गया, ई लिखा आई के लिए, तो फकल बरी हम याद कर लिए। ये जो बरी है वो आई के लिए है, तो फकल बरी, और लास्ट में लिख दिए क्या, स्टेटिन। क्या लिख दिए, स्टेटिन। यहाँ पर तो नाम सीधे लिख दिया क्या, स्टेटिन, स्टेटिन। अब यहाँ पे फिर से बदल देता हूँ इसको, फकल वरी, फा से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बा से ब्रोमीन, री से तो बा और रा से ब्रोमीन होता है, और री से बड़ी है तो हम आई के लिए पढ़ते हैं, यानी आयोडीन, इसी में शामिल होता है आयोडीन, और यहाँ पर होता है स्टेटिन। लास्ट जो टॉपिक आपका आता है वो होता है टिन ग्रुप। बहुत ही मजे की लाइन है, चलो देखने चलते हैं। क्या है यहाँ पे, नियान था पहला नंबर, गलत। पहला नंबर कौन था, He, दूसरा कौन था, Ne, तो हीलियम, फिर नियान करते हैं। नियान के बाद क्या होता है, आर्गन, आर्गन के बाद क्या होता है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद क्या होता है, जीनान, जीनान के बाद क्या होता है, रेडान, आर्गन। तो इसको हम याद कैसे करें, तो देखिए कैसे याद करते हैं। याची से हीना, यानी से नीना, यार से और, यार से करीना, करीना, जी यानी एक्स से इससे जी यानी जीना, जीना है, आर्यन से रणभूमि में, रणभूमि में या रणभूमि में, रणभूमि में, ये लीजिए रणभूमि लिखा है मैंने, रणभूमि यानी जहां पे युद्ध हो रहा होता है। अब इसको हम कैसे बात करेंगे, ईना नीना और करीना, जीना है रणभूमि में। ये इतना सरल है कि आप इसको 2 बार वीडियो को देखिए, पूरे एलिमेंट याद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस कंप्लीट वीडियो को देख करके इस पूरे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को माइंडेड करें, याद कर लें। अगली वीडियो के साथ हम आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।